वे किंग वॉन न्यू के खजाने की खोज करने वाली पहली टीम थी। फिर भी वे सब रहस्यमय तरीके से सुनहरे मकबरे में भूख से मर गए। और अजीब बात यह थी कि किंग वॉन न्यू का ताबूत जो यहाँ होना चाहिए था, बिना किसी निशान के गायब था। जैक और बाकी ने देखा और जल्दी से खजाना पैक कर बाहर निकलने की तैयारी करने लगे। लेकिन गलियारे से गुजरते समय कुछ अजीब हुआ। सुरंग पार करने के बाद वे खुद को एक और खजाने के कमरे में पाते हैं। कमरे का लेआउट अजीब तरह से परिचित था। माइक और बाकी लोग उत्सुकता से खजाना इकट्ठा करते रहे, लेकिन जैक को सोने के ढेर में एक ममीकृत शव देखकर झटका लगा। करीब से देखने पर जैक के चेहरे पर अविश्वास था। लंबे गलियारे से चलने के बाद वे फिर से उसी शुरुआती बिंदु पर आ गए थे। लेकिन माइक, जो हमेशा संशयवादी था, किसी भी अलौकिक शक्तियों पर विश्वास नहीं कर रहा था। उसने समूह को फिर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन घूमने के बाद वे फिर से खजाने के कक्ष में थे। कोई विकल्प न होने पर उन्होंने फिर से चलने का निर्णय लिया, इस बार धीरे धीरे और सावधानी से, आसपास के किसी भी छोटे बदलाव पर ध्यान देते हुए, किसी सुराग की उम्मीद में। उन्हें नहीं पता था कि उनके कार्य 30 साल पहले की पुरातात्विक टीम के कार्यों को अनजाने में दोहरा रहे हैं। यह जानने के लिए कि क्या वे भ्रम में हैं, क्रिस ने माइक को बंदूक दी। अगर यह सब भ्रम होता तो गोलियां बेअसर होती और वे मकबरे के अंत की ओर गोली चला सकते थे। उम्मीदों के साथ वे परिणाम देखने गए, यह देखने के लिए कि माइक घबराहट में सिर पकड़े झुका था। कब्र के अंत की ओर गोली चलाने पर गोली लौटकर माइक के सिर के पास से गुजरी। इससे वे निराश हो गए। कुछ जांच के बाद माइक को कांस्य वृक्ष याद आया। यह सोचकर कि यह भ्रम का स्रोत हो सकता है, उन्होंने स्वर्ण खजाने की खोज शुरू की। माइक को कांस्य वृक्ष मिला। उन्होंने शाखाएं तोड़ने का प्रयास किया, सोचते हुए कि भ्रम समाप्त होगा। आश्चर्यजनक रूप से शाखाएं जलाने के बाद वे मकबरे से बाहर निकल सके।